हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। एक और सीरीज हम लोग आज जोड़ रहे हैं। जो लोग मेरे साथ नए हैं उनको मैं बता दूं, 4 मेन सीरीज पहले से चल रही हैं। फिटनेस, इंस्ट्रक्शनल, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट सीरीज। इसके अलावा एक सीरीज और आज हम जोड़ेंगे, वो है मिथ। जो कॉमन मिथ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उनके ऊपर एक वीडियो सीरीज हम चालू करेंगे। आज उसका पहला टॉपिक हम जो लेंगे वो ये है कि हाई रिपीटेशंस या लाइट वेट लोग यूज़ करते हैं फॉर फैट लॉस, और जो कटिंग वर्ड यूज़ करते हैं, जो बेसिकली बॉडी बिल्डर्स की लाइन में यूज़ हुआ जाता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बॉडी बिल्डर्स। तो उसके ऊपर हम जो भी उससे मिथ रिलेटेड कंसर्न क्वेश्चंस हैं उसको हम क्लियर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत कॉमन सा मिथ है जो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। अगर वो वेट ट्रेनिंग के सेक्शन में आते हैं और उनका मेन गोल, उनकी भाषा में वेट लॉस होता है, तो उनको फैट लॉस के लिए जो रूटीन उनके कार्ड में बनाया जाता है, उनको या बताया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप लाइट वेट लिफ्ट करिए और उसमें रिपीटेशंस ज़्यादा लगाइए, लाइक 15 एंड 20 एंड अबव। तो आपका फैट लॉस का जो रेशियो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स काफ़ी फास्ट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आप हैवी लिफ्ट। उनकी भाषा में बता रहा हूँ, फिर मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा। जो हैवी लिफ्ट और लाइट वेट को जो मैं अभी लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ, उनको ऐसा कहा जाता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये समझ लीजिए इन शॉर्ट कि ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उनके लिए लाइट वेट और फैट लॉस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो रैप रेंजेस होती हैं, जो 15 एंड अबव आपको लिखा जाता है, आपको लिफ्ट करना है वेट, तो आपका फैट लॉस का रेशियो होगा, बढ़ेगा या जो भी। तो इसके अलावा जो रैप रेंजेस होती हैं वो 6 टू 12 होती हैं एंड 2 टू 5 होती हैं। जब मैं फिटनेस सीरीज में रैप रेंजेस का टॉपिक लूँगा तो मैं इसको डिटेल्ड में आपको पूरा समझाऊंगा इस रैप रेंजेस में होता क्या है। अभी समरी फॉर्म में आपको समझा देता हूँ मैं। जनरली 15 एंड अबव जो रैप रेंजेस अपन लोग करते हैं वो स्ट्रेंथ एंडोरेंस को बढ़ाने के काम आती है, प्लस हमारा थोड़ा सा परसेंटेज होता है हाइपरट्रोफी का, मसल ग्रोथ का, जो वो उसमें वर्क करता है। उसके अलावा 6 टू 12 रैप रेंज जो चलती है वो साइज हाइपरट्रोफी की मेन साइज होता है, उसका रेशियो जो होता है हाइपरट्रोफी का ज़्यादा होता है, और 2 टू 5 जो होता है वो स्ट्रेंथ के लिए होता है। इसके परसेंटेज भी होते हैं। जैसे मैंने पिछले अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था 1 RM के ऊपर, उसमें मैंने परसेंट बताई थी आपको 1 RM की, तो उससे भी आपको पहचानने में आसानी होगी। अब इसमें क्या होता है, जब आप लाइट रैप्स या लाइट वेट लेके हैवी रिपीटेशन, ज़्यादा रिपीटेशन मारते हैं 15 अबव, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी इंटेंसिटी कम रखनी है आपको। हमारी बॉडी में स्लो ट्विच मसल फाइबर्स और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के रेशियोज होते हैं मसल्स में अलग अलग जगहों पे। एक नॉन एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल के लिए वो रेशियो अप्रॉक्स 50-50 रहते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। जैसे आप किसी भी एक्सरसाइज रूटीन में इंडल्ज होते हैं तो रेशियोज चेंज होते हैं। किसी के स्लो ट्विच मसल फाइबर्स किसी मसल ग्रुप में ज़्यादा पाए जाएंगे और किसी में फास्ट ट्विच मसल ग्रुप के फाइबर्स ज़्यादा पाए जाएंगे। इस पे भी एक डिटेल बनाऊंगा मैं कि क्या होते हैं। तो जब अपन उस रैप रेंज में वर्क करते हैं 15 एंड अबव में, तो हम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, जिसको टाइप 1 मसल फाइबर्स भी कहा जाता है या रेड मसल फाइबर्स भी कहा जाता है, वो वर्क कराया जाता है। उनका मेन मकसद होता है जो
जो एंडोरेंस एथलीट्स होते हैं ना, मैराथन रनिंग वाले, आपके लॉन्ग डिस्टेंस, समझ गए ना, मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाले जो होते हैं, या स्विमिंग वाले हो गए, या साइकिलिंग वाले हो गए, ऐसे एथलीट्स के अंदर ना स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जहाँ अपन एक नॉर्मल पर्सन के लिए बात करता हूँ मैं, तो हमारे को इन तीनों रैप रेंज को साथ में लेके चलना होता है। फर्स्ट थिंग तो ये होती है, इसको पीरियडाइजेशन कहते हैं हम लोग। हर वर्कआउट रूटीन में एक बैलेंस वर्कआउट का बनना बहुत ज़रूरी है, किसी भी गोल में, किसी भी गोल को अचीव करने में, चाहे वो फैट लॉस रिलेटेड हो, चाहे मसल गेन से रिलेटेड हो। उसमें रूटीन इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपका डाइट का रूटीन भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपका रेस्ट का भी रोल रहेगा काफ़ी, प्लस हाइड्रेशन का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लाइट वेट लिफ्ट करा और आपने वो करा, वो सही तरीका है। वो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, 100% रॉन्ग है वो। आपको एक हर चीज़ को बैलेंस वे आउट में समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये ज़रूर समझिए कि जितना ज़्यादा मसल्स बिल्ड करेंगे बॉडी के अंदर, उतना आपका फैट लॉस, वेट ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूँ, अगर आप मसल्स का रेशियो आपका बॉडी में ज़्यादा होगा तो फैट का रेशियो डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका गोल अचीव हो जाएगा। उसके लिए हमारे को इंटेंसिटी वर्ड पकड़ना पड़ेगा। हमारे वर्कआउट की इंटेंसिटी सही होनी चाहिए। अगर लाइट वेट है तो लाइट वेट का ये मतलब नहीं होता कि वो इंटेंसिफाई नहीं होगा, उसको भी इंटेंसिटी से कराया जाता है या करा जाता है। जो इंटरमीडिएट एडवांस एथलीट्स होते हैं, चाहे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब वो कटिंग टाइम पे होते हैं या अपने इन सीजन में होते हैं, उनको कॉम्पिटिशन मीट्स आने वाली होती हैं, तो वो जो ट्रेनिंग करते हैं, फर्स्ट तो कैलोरी डेफिसिट में चले गए, आप ये समझिए। अगर मैं उनका एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक नॉर्मल बंदे का भी एग्जांपल लूँगा। तो कैलोरी डेफिसिट में चले गए तो उनके कार्ब्स वो कम कर देते हैं, फैट का रेशियो थोड़ा डाउन, प्रोटीन का रेशियो अप। तो जो एनर्जी का रिसोर्स है उन्होंने कम करा, तो वो कम करते ही उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होने लग जाती है। ठीक है, प्लस उनको इंजरी का अपने को बचा के चलना होता है, उनको नए मसल्स इंस्टॉल नहीं करने होते उस टाइम पे। ये चीज समझिएगा आप, उनको उन मसल्स को प्रिजर्व करना होता है सिर्फ। अगर वो उस टाइम पे भी अगर ऐसा लिफ्ट करेंगे 2 to 5 या हैवी 85 to 95% ऑफ 1 RM, या 85 या 75% ऑफ 1 RM पे, या 80 प्लस पे जाएंगे वो, तो उनका जो मसल लॉस का है वो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे बढ़ने के बजाय। क्योंकि जो उनकी डाइट है वो उनको अलाउ नहीं करेगी इतनी ज़्यादा रिकवर करने के लिए इतने स्ट्रेनस वर्कआउट से। तो वो वर्कआउट रेंज जो रखते हैं वो 65% ऑफ 1 RM वेट पे रखते हैं अप्रॉक्स। तो उनका भी ये होता है, जो 15 एंड अबव रेप्स मारते हैं तो उनका जो रेस्ट पीरियड होता है, एटीपी रिलीज, मतलब एनर्जी रिलीज होती है बीच में, वो कम कर देते हैं, 20 to 45 सेकेंड्स कर देते हैं, ताकि जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो हाई रहे। अगर आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी लो रहेगी, जैसा कई लोग करते हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, वो वर्कआउट की इंटेंसिटी भी लो समझते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह समझ ही नहीं पाते, वो सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं जो उन्होंने सुना या बताया जाता है उनको, कि उनको सिर्फ लाइट वेट और हैवी ज़्यादा रिपीटेशन मारने हैं। वो उसकी पूरी साइंस नहीं समझते पीछे की है क्या, उसको करना कैसे है अगर करना ही है। प्लस जब वो उसको करते हैं, बॉडी बिल्डर तो 20 to 45 सेकेंड्स का रेस्ट लेके करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। तो उस प्लस उनमें स्ट्रेंथ भी कम होती है, तो वो जो लिफ्ट करते हैं उनका वेट, उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था जो वो ऑफ सीजन पे करते थे और वो इन सीजन पे कर रहे हैं, क्योंकि डाइट भी कम है, उनकी स्ट्रेंथ भी कम है, लेकिन उन्होंने इंटेंसिटी को कम नहीं करा, इंटेंसिटी को उन्होंने वैसा का वैसा ही रखा है। तो अब मैं नॉर्मल पर्सन्स पे आऊँ जो ये चीज़ करना चाहते हैं, जो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल्स पे हैं, उनके लिए यही राय रहेगी, आप हर एक रैप रेंज को इन्वॉल्व करें अपने वर्कआउट रूटीन में। 6 to 12, 15 एंड अबव, 2 to 5 आप भी कर सकते हैं। आपको सेलेक्टेड एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं उसमें, इस पे मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वैसे एक जनरल बता रहा हूँ अभी मैं। प्लस डाइट में भी आप
कैलोरिक डेफिसिट डाइट में जाएंगे, लेकिन आपको रेशियोज पता होने चाहिए, कार्ब्स का कितना है, फैट का कितना रखना है, प्रोटीन का कितना रखना है, प्लस विटामिन एंड मिनरल्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको मेन हाइड्रेशन का ध्यान रखना है जो निगलेक्ट हो जाता है। प्लस उससे बड़ी जो चीज़ निगलेक्ट होती है वो है स्लीप और माइंड, बिलीफ। अगर आप गलत चीज़ पे बिलीव करके वो करेंगे तो आज नहीं तो कल आपकी बॉडी को इंटरनली काफ़ी नुकसान होएगा। तो आप सही ट्रैक पे अपने फोकस करके अपने रूटीन अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, तो आपको उसका लॉन्ग रन पे बेनिफिट मिलेगा। कभी भी शॉर्ट टर्म का बेनिफिट नहीं देखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ भी आप चीज़ नई चालू करेंगे, जब आपकी बॉडी को हैबिट नहीं होगी, तो प्रिंसिपल होता है एक शॉक का। तो आपकी बॉडी को शॉक मिला तो बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड कर जाएगी, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, लेकिन वो रुकती है फिर। तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो एक प्रिंसिपल होता है उसको करना आना चाहिए। उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस अगर मैं इन सारे जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ इसमें अगर अभी बात करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको इस शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरा ये मेन मकसद था कि कई लोग करते हैं ये और सालों से करते आ रहे हैं, और इसका ये मिथ काफ़ी जगह बस्ट भी हुआ है आप, मगर लोग मानने को राजी नहीं होते। वो आज भी वही चीज़ करते हैं। तो मेरा ये गोल था कि वो चीज़ थोड़ा सा, जो पर्सनली मेरे को जानते हैं या जो नए चैनल पे आए हैं, वो खास करके इस तरीके को रोक दें और एक सही वे से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें, चाहे वो फैट लॉस हो चाहे वो मसल गेन हो। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के भी काफ़ी तरीके होंगे। बॉडी को रिस्पॉन्ड कराते रहना, नहीं तो वो एक जगह प्लेटू, आपने सुना होगा, प्लेटू पे रुक जाती है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, चाहे वो आपके फैट लॉस वेट लॉस से रिलेटेड हो चाहे वो मसल गेन से रिलेटेड। तो होप गाइस आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने आपका ये जो मिथ रिलेटेड ये मिथ था उसको मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी क्लियर करने की। सो टिल देन गाइस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप वॉचिंग DM Fitness।